इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। अब भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे हैं हम न्यूज काउंटर पर, और न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश की सियासत से बहुत बड़ी खबर है। यह बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में आज आयकर विभाग ने एक साथ 3 मोर्चे खोल दिए। एक तरफ बलिया और लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के किले को आईटी की टीम ने घेर लिया है। अंदर आयकर विभाग की टीम एक एक फाइलों को पलट रही है। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो दूसरी तरफ सोनभद्र में खनन से जुड़े आधा दर्जन बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर 25 गाड़ियों में भरकर आए 60 से ज्यादा अफसरों ने दबिश दी है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चर्चा है कि 2025 में ईडी की जांच के बाद 2026 की ये दोपहर उमाशंकर सिंह और खनन दिग्गजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई है। हमारे संवाददाता इस छापेमारी के बाद मौके पर पहुंचे हैं और उनकी एक रिपोर्ट जरा देखिए आप। क्या बाहर से अंदर लोग आ रहे हैं इस वक्त या बंद रखे? नहीं, बंद है, गेट बंद है। कितने बजे पहुंची थी आईटी की टीम? यही 10:30 बजे लोग। 10:30 बजे के आसपास। कितने लोग रहे होंगे? ये गाड़ियाँ आपके सामने हैं सर जी। अच्छा, फिर भी चल रहा है। ये सारी गाड़ियाँ ये हैं आपके सामने। अच्छा, और उसके बाद से कोई अंदर से बाहर नहीं? नहीं। और बाहर से कोई जा सकता है? नहीं, गेट तो बंद है तो वैसे। और उमाशंकर सिंह जी घर में मौजूद? जी। घर में ही मौजूद जी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि जानकारी मिल रही है कि उमाशंकर सिंह इस वक्त अपने आवास में ही मौजूद है अपने परिवार के साथ, और आईटी की जो टीम है वो भी भीतर ही मौजूद है। कितने की संख्या में आए थे ये इनकम टैक्स वाले? कितने संख्या थी लोगों की? वो गिनती नहीं उसकी नहीं। अच्छा, काफी लोग थे। 8 गाड़ियाँ हैं बस। 8 गाड़ियाँ हैं। और पुलिस वाले भी थे साथ में? हाँ। तो उमाशंकर सिंह के साम्राज्य पर छापा मारा गया। कुछ डिटेल्स है, जरा वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस वॉल पर। उमाशंकर सिंह के घर और दफ्तर पर आईटी ने रेड की है। आज सुबह इस रेड को अंजाम दिया गया है। यूपी में बीएसपी के ये इकलौते विधायक हैं। विजिलेंस जांच से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। जांच के दायरे में विधायक उमाशंकर सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, उनका बेटा युकेश और बेटी यामिनी है। विजिलेंस जांच में ब्यौरा लिया गया है। उनकी जमीन, मकान, फ्लैट, व्यवसायिक संपत्ति और कृषि संपत्तियों का ब्यौरा सुबह से आईटी की टीम बलिया से लेकर लखनऊ तक जुटाने की कोशिश कर रही है। अब छापेमारी के वक्त किसी को भी अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं थी। मीडिया के कैमरे कोशिश में थे कि कम से कम एक फ्रेम में उमाशंकर सिंह या आयकर अफसर का नजर आ जाए, लेकिन सख्त पुलिस बंदोबस्त था। कड़े पहरे के बीच मीडिया बंधुओं को कहा गया कि आप बाहर जाइए। और ये तस्वीरें उसी आईटी रेड के दौरान की हैं जो आज लखनऊ से लेकर बलिया और बलिया से लेकर सोनभद्र में मारी गई है। ये तस्वीरें आप लखनऊ में उमाशंकर सिंह के आवास की देख रहे हैं। पुलिसकर्मी जब इस वीडियो को शूट किया जा रहा है तो रोका जा रहा है उनकी तरफ से। अंदर आयकर के अधिकारी उमाशंकर सिंह से पूछताछ कर रहे हैं और अंदर मौजूद किसी शख्स को बाहर जाने की और बाहर से अंदर आने की इजाजत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि राजनीति से लेकर ठेकेदारी तक क्या है उमाशंकर सिंह का पूरा प्रोफाइल, जरा वो जान लीजिए। 3 बार के बीएसपी के विधायक हैं और बलिया के बड़े ठेकेदारों में गिनती होती है। 1990 में छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की। 2009 से ये ठेकेदारी शुरू की इन्होंने। 2009 से 2013 के बीच उनकी कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शंस को कई ठेके मिले। 2009 से 13 के बीच कंपनी को 1410 करोड़ के पीडब्ल्यूडी ठेके मिले। कई ठेके ऐसा आरोप है कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन के भी इन्होंने हथिया लिया। 2012 में विधायक रहते हुए सरकारी ठेके लेने का इन पर दोष सिद्ध साबित हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2017 में उमाशंकर सिंह की विधायकी समाप्त हो गई। इसके बावजूद 2017 और 2022 में एक बार फिर से ये विधायक चुने गए। उमाशंकर सिंह के समर्थकों ने इस छापे के पीछे दाल काली नजर आ रही है। अब देखिए एक रील आपको जरा दिखाते हैं।
राजनीतिक द्वेष है और कुछ है नहीं। तमाम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेज जो उनके घर के भीतर मौजूद हैं उनको इनकम टैक्स की टीम खंगाल रही है। तो मिलना नहीं है। बसपा का बढ़ता ग्राफ सरकार की आंखों में खटक रहा है। मुलाकात हुई आपकी? कहाँ मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुई। जब आप आए सुबह से तब से आईटी की रेड ही चल रही है। हाँ हाँ। बाहरी व्यक्ति को न भीतर जाने की अनुमति है, न भीतर से किसी को बाहर निकलने की इस वक्त अनुमति है, जब तक कि ये रेड पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो क्या है उमाशंकर सिंह का साम्राज्य, उसकी कुछ डिटेल्स लेकर आ रहे हैं। 2022 के शपथ पत्र के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 54 करोड़ रुपए बताई गई है। चल संपत्ति 18 करोड़ की, जबकि अचल संपत्ति 35 करोड़ 99 लाख की है। कुल कर्ज कितना है? 13 करोड़ उनका कर्ज भी बताया गया है। अब सोनभद्र में आयकर विभाग की टीम उमाशंकर सिंह के करीबी अनिल सिंह की खनन साइट पर पहुंची है, लगभग 25 वाहनों के साथ, और उनके काफिले के साथ 60 से अधिक अफसरों की फौज ने खनन व्यवसायियों के ठिकानों को घेर लिया है। जांच की सुई अब सीधे खनन साइट्स पर जाकर टिक गई है, जहां टीम दस्तावेजों के साथ साथ स्टॉक और रॉयल्टी की फाइलों को खंगाल रही है। उमाशंकर सिंह, जिन्होंने ठेकेदारी से अपनी किस्मत बदली, आज उनके पार्टनर अनिल सिंह के खनन कारोबार पर विभाग की पैनी नजर है। अब हैरानी की बात यह है कि जैसे ही विभाग की 25 गाड़ियों का काफिला खदानों की तरफ बढ़ा, इलाके के रसूखदार खनन व्यवसायी अपने ठिकाने छोड़कर फरार हो गए हैं। खदानों के चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा घेरा है कि मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। क्या इन खदानों के पत्थरों के नीचे कोई बड़ा कैश या बेनामी संपत्ति का राज छिपा हुआ है? अनिल सिंह की खनन साइट से लेकर सोनभद्र की हर बड़ी खदान अब आयकर विभाग के रडार पर है। अब इस रेड से उमाशंकर सिंह के समधी दिनेश प्रताप सिंह, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। आयकर विभाग की रेड को उन्होंने अमानवीय और असंवेदनशील बताया है। कहा है कि उमाशंकर सिंह काफी समय से बीमार चल रहे हैं, उनके व्यवसाय बंद हैं, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो ये अधिकारी जिम्मेदार होंगे जो उनके घर पे रेड डाल रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी की रेड पर चुटकी ली है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सवाल ये नहीं है उमाशंकर पे छापा पड़ा, बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ जीएसटी की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। तो यूपी की सियासत से बड़ी खबर, और ऐसे में इस मौके को कैसे छोड़ने वाले थे अखिलेश यादव। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।